दोस्तों, हम और आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक हवाई जहाज में सफर नहीं किया होगा, लेकिन बात अगर एक लंबी यात्रा की आएगी तो आप में से ज्यादातर लोगों की यही राय होगी कि वो यात्रा आरामदेह, सुखद और तेज रफ्तार की तो होनी ही चाहिए, ताकि सफर का भरपूर आनंद आए और सफर कब खत्म हो जाए ये भी पता ना चले। और अगर ऐसी यात्रा कहीं संभव है तो वो है केवल हवाई जहाज। लेकिन यही हवाई जहाज और इसका सफर कई बार एक विपरीत रूप भी ले लेता है, एक ऐसा रूप जिसमें आराम हराम हो जाता है, सुख दुख में बदल जाता है और जहाज की तेज रफ्तार गंतव्य को ना जाकर सीधा मौत के मुंह में ले जाती है। और इससे पहले कि कुछ समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इतनी देर की जहाज के साथ हुए कई हादसों में तो ये तक नहीं पता चला कि वो हुए कैसे, उन्हें किसने किया और उन हादसों के पीछे का मकसद क्या था। और आज की इस वीडियो में हम आपको हवाई जहाज के साथ घटी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर हम तो पहले ही हैरान हो चुके हैं। अब बारी है आपकी। जब आपको जहाज पर रहने वाले भूत के बारे में और उस भूतिया जहाज के बारे में पता चलेगा जो साल 2014 में ऐसा लापता हुआ कि आज तक भी नहीं मिला। स्टीवर्डेस, ये वही नाम है जिसने कभी अर्जेंटीना और स्पेन के लोगों को इतना डरा दिया था कि लोगों को अपने आसपास की चीजें भी रहस्यमयी लगती थी। एक फ्लाइट अटेंडेंट जिसे अपने काम और शायद अपना जहाज जिस पर वो काम करती थी उससे इतना प्यार था कि जीते जी तो उसने कभी भी फ्लाइट को मिस नहीं किया। और बताया जाता है कि मरने के बाद भी उसने जहाज का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, वो एक भूत बन गई, जिसे आगे चलकर लोग स्टीवर्डेस के नाम से भी जानते थे। बताया जाता है कि वो महिला एक गंभीर बीमारी का शिकार थी, लेकिन घर पर आराम करने की बजाय वो फिर भी ड्यूटी करती रहती थी। और एक दिन अचानक फ्लाइट के दौरान आसमान की ऊंचाइयों में उस अटेंडेंट की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। इस घटना को एक साधारण मौत की तरह बताकर एयरलाइन अपना पल्ला झाड़ लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन 2 हफ्तों के बाद जब इस जहाज को सर्विस के लिए ले जाया गया, तब इसे ठीक कर रहे 2 सर्विस इंजीनियर्स को जहाज के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ, जिसकी परछाई भी उन दोनों ने अपनी आंखों से देखी। लेकिन उस बात को जब उन दोनों ने बाकी के सभी लोगों को बताया तो उन पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन जब यही बात उस जहाज को उड़ाने वाले पायलट और उस पर सवार यात्रियों ने भी बताई कि उन सभी ने एक महिला अटेंडेंट को जहाज के अंदर देखा है, जो बाकायदा यूनिफॉर्म में भी थी, लेकिन उसका अस्तित्व केवल झलकियों भर का था, जो कभी दिखता था और कभी गायब हो जाता था। यही नहीं, ऐसी घटनाएं कई और भी बार हुई जब लोगों ने स्टीवर्ड्स का भूत अपनी आंखों से देखा। और जैसे जैसे ये बात मशहूर होती गई तो वैसे वैसे वो जहाज भी भूतिया होते चला गया। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2001 के आते आते इस जहाज की ये हालत हो गई कि डर के मारे लोग इस पर बैठने तक को मना करने लगे, जिसके चलते इसे उड़ान भरने से रोक दिया गया और इसे अर्जेंटीना के ब्यूइनस एरीज एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि आज भी स्टीवर्ड्स को लोग अपनी आंखों से देखते हैं। एक खाली जहाज के अंदर फ्लाइट अटेंडेंट का भूत टहलता है। कई बार जहाज से तेज आवाजें आती हैं, तो कई बार लोगों ने यूनिफॉर्म में एक महिला को कुछ इस तरह से चलते हुए भी देखा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई महिला अटेंडेंट यात्रियों की सेवा में लगी हो। जहाज के साथ कुछ ऐसी ही रहस्यमयी घटना 1 सितंबर साल 1983 को भी हुई थी, जब रशिया का एक फाइटर प्लेन आसमान में दुश्मन देश अमेरिका द्वारा भेजे गए एक जासूसी विमान को ढूंढ रहा था ताकि वो उसे ध्वस्त कर सके। अभी रूस का फाइटर प्लेन दुश्मन देश का विमान ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक विमान आ जाता है और वो उसे उड़ा देता है। रूस को लगता है कि उसने दुश्मन देश के जासूस को ढेर कर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने गलती से दुश्मन देश के 269 मासूम नागरिक ढेर कर दिए। उसने एक कमर्शियल जहाज जिसमें 240 यात्री और 29 क्रू मेंबर बैठे हुए थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, एक जासूसी विमान समझकर मार गिराया, जिसमें सभी लोग मौके पर ही मारे भी गए। अब रूस से भले ही चूक हो गई थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो उससे मुकर भी नहीं सकता और बेगुनाह लोगों की मौत का पाप अपने सर पर भी नहीं ले सकता, वरना पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए अमेरिका ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया तो रूस ने तुरंत ही पलटवार कर दिया और बताया कि उसने जिस जहाज को मार गिराया था वो यात्रियों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि जासूसों से भरा था और वो सभी उसके देश के लिए खतरा थे। लेकिन जब रूस ने जहाज का मलबा तक अमेरिका को सौंपने से मना कर दिया तो उसकी नीयत और हरकत दोनों का एहसास अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई सबूत नहीं तो फिर कोई गुनाह भी नहीं, और जहाँ गुनाह नहीं वहाँ गुनहगार भी कोई नहीं। और इस तरह ये रहस्यमयी हादसा दबा दिया गया। लेकिन जब यूएसएसआर टूटकर रूस बना तब इस रहस्यमयी प्लेन हादसे से कई पर्दे उठे कि रूस ने एक बोइंग RC-135, जो एक अमेरिकी जासूसी विमान ही था, इसे ढूंढने के लिए एक अभियान चलाया था और इस पर रूस ने 2 मिसाइल भी दागे थे। लेकिन वो एक कमर्शियल जहाज पर जाकर कैसे लगे, ये राज फिर भी बाहर नहीं आ सका। और क्योंकि हादसे के तुरंत बाद ही यूएसएसआर ने मलबे को भी गायब कर दिया था, जिससे सबूतों को मिटाया जा सके, तो ये प्लेन हादसा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर ही रह गया। और इस बात का जवाब कभी भी नहीं मिला कि आखिर उस दिन उस अमेरिकी जहाज के साथ सचमुच में क्या हुआ था। दोस्तों, आपने दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी बहुत सी कहानियां तो सुनी ही होंगी, जिसमें पूरी दुनिया ने 2 हिस्सों में बंटकर एक दूसरे पर जल, थल और वायु हर क्षेत्र में हमले किए थे। लेकिन हमला करने के कुछ तरीके ऐसे भी थे जो ना तो तब किसी को पता चले और जब पता भी चले तो कोई उन्हें समझ ही नहीं पाया। ऐसा एक हथियार था ग्रेमलिन, वो जीव जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
खास करके विमानों में किया जाता था, जब दुश्मन देश अपने दुश्मन के जहाजों में जीवों को छोड़ दिया करते थे। एक ऐसे रहस्यमयी जीव जिनके बारे में शुरुआत में तो किसी को आइडिया भी नहीं लगा, लेकिन जब इनकी मौजूदगी में बड़े बड़े विमान हादसों की शुरुआत हुई और इनके रहते विमान में गड़बड़ियां आने लगी तो सभी देश ग्रेमलिन को लेकर चौकन्ना हुए। इस रहस्यमयी जीव के बारे में सबसे पहले एक अमेरिकी पायलट ने बताया, जब करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर यात्रियों से भरे एक बोइंग विमान को वो पायलट उड़ा रहा था, तभी अचानक उसके पैरों पर किसी रहस्यमयी जीव ने हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में अनजाने जीव जहाज में से एक एक कर निकलने लगे, जिन्होंने पहले तो केबिन में उसे परेशान किया, फिर उसकी वजह से जहाज में भी खराबी आने लगी। पायलट ने बताया कि जहाज के इंजन में ईंधन रुक रुक कर जा रहा था, जो उस दिन से पहले होते हुए उसने कभी भी नहीं देखा था। और तो और प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी पूरी तरह से चरमरा गया था, जिसके चलते लाइट बार बार आती और फिर चली जाती। प्लेन में बैठे कुछ यात्रियों ने भी उन रहस्यमयी जीवों की पुष्टि की और बताया कि वो अजीब से दिखने वाले जीव छोटे जरूर थे, लेकिन उनमें से कुछ जीव तो ऐसे भी थे जो 1-1 फीट तक के भी थे, जिनके बड़े बड़े कान थे और आंखें ऐसी मानो उनमें से खून कभी भी बहने लगेगा। फिर जब कुछ ऐसी ही शिकायत ब्रिटेन के एक पायलट ने भी की, तो फिर प्लेन के हादसों और उनमें मिलने वाले ग्रेमलिन को गंभीरता से लिया गया और उसकी जांच की गई। तो पता चला कि मिडिल ईस्ट में मौजूद आइलैंड ऑफ माल्टा वो जगह थी जहां ये रहस्यमयी जीव पाए गए थे, लेकिन उन्हें वहां से पूरी दुनिया के जहाजों तक कौन पहुंचा रहा था, ये आज भी एक रहस्य है। और केवल इतिहास ही नहीं, वर्तमान में भी प्लेन ऐसे रहस्यमयी हादसों का शिकार हो रहे हैं जिनके बारे में एक सबूत तक नहीं मिला है, और वो भी तब जब आज पूरी दुनिया डिजिटल युग में जी रही है और हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी नजर से कोई भी नहीं बच पाता, और जो बच भी जाता है उन्हें कोई अन्य उपकरण पकड़ लेते हैं। ऐसे युग में भी मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान तो भरती है, लेकिन ये विमान कभी भी अपने गंतव्य चाइना के बीजिंग नहीं पहुंचता। ये घटना है साल 2014 की, जब 239 यात्रियों वाला ये विमान अचानक ही ट्रैफिक कंट्रोल की नजर से ऐसा गायब होता है कि ना तो कभी इसका संपर्क जुड़ता है और न ही इसका कभी पता चलता है। और आज 7 साल के बाद भी इसका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ है। समुद्र से लेकर नदी, नाले, जंगल, कई देश और उनके संसाधन, सब कुछ इसे ढूंढने में झोंक दिए गए, लेकिन इस जहाज का एक टुकड़ा तक भी कोई नहीं ढूंढ पाया, जो ये साबित कर दे कि ये जहाज कभी बीजिंग नहीं पहुंचा था और संपर्क टूटने के चलते ये रास्ता भटका और किसी जगह टकरा कर ध्वस्त हो गया। यही नहीं, इसे आतंकवादियों द्वारा हाईजैक किए जाने से लेकर इसमें लगे ट्रांसपोंडर की खराबी जैसी कई संभावनाओं पर शोध, जांच, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन कोई भी उस राज से पर्दा नहीं उठा पाया कि आखिर बीजिंग ना पहुंचकर एक जहाज कहीं और कहां गया, और अगर कहीं जाकर क्रैश भी हुआ था तो उसका मलबा आखिर क्यों नहीं मिला। कमाल की बात तो ये थी कि MH370 को इतने बड़े पैमाने पर ढूंढने का प्रयास किया गया था कि बताया जाता है कि हिंद महासागर का करीब 5 लाख हेक्टेयर का इलाका तक खंगाल दिया गया था, लेकिन जहाज का फिर भी कुछ पता नहीं चला। और आखिर 3 साल तक खोजने के बाद जब सभी देश थक गए तो इस जहाज को खोजना ही बंद कर दिया गया, जिसके बारे में तो अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि शायद MH370 टाइम ट्रेवलिंग का शिकार हुआ था, जो अब भी टाइम ट्रेवलिंग कर रहा है। अब इसके पीछे का सच क्या है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये रहस्य वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।